हम लोग गाँव से हम चीनी गाँव में तो हिंदी बढ़िया बोल रहे हो। सुंदर सुंदर वादियों के बीच में खड़ा हुआ ये मोनेस्ट्री ऐसा बनाया गया है कि ये नेचुरल कैलामिटीज और दुश्मनों से मॉन्क्स को प्रोटेक्ट कर पाए। दिस इज नॉट ओनली स्पिरिचुअली हाई बट दिस इज ऑल्सो एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। ये सिर्फ एक 1000 साल पुराना बिल्डिंग नहीं है, दिस इज अ लेगेसी। कितना क्रेजी रास्ता है! Oh my God! Crazy man! ये है की मोनेस्ट्री, बहुत ही हाई स्पिरिचुअली हाई इम्पोर्टेंस रखता है ये मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। और आज की डेट में 500 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पे और प्रीचिंग्स और टीचिंग्स लेते हैं। अभी हम आ गए हैं की मोनेस्ट्री, मेरे पीछे की मोनेस्ट्री। हम हैं स्पीति वैली में and this is one of the most visited tourist spots. So की monastery में यहाँ पे this is almost 13,668 feet above sea level and this is one of the most prominent monk spaces जहाँ पे आपको spiritual Buddhist teachings मिलती है। लगभग यहाँ पे 300 से ज़्यादा monks हैं एंड ये स्पिरिचुअली बहुत हाई कंसिडर होता है। स्पीति वैली में है, वैली आप देखें कितनी सुंदर है और उसके बीच में इतना ऊंचा मोनेस्ट्री। यू कैन इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। आप अगर स्पीति आ रहे हैं, दिस हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, दिस इज अ ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री, वर्थ गोइंग। एंड जब आपको एक्सपीरियंस होता है कि सी लेवल से इतना ऊपर है और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों से घिरे हुए हैं, तो बनता है। हम विद फैमिली आए हैं, मेरा बच्चा इधर उधर भाग रहा है, तो मैं अगर अपने 4.5 साल के बच्चे को लेके आ सकती हूँ तो आप भी जरूर आ सकते हो। तो कम विजिट स्पीति एंड की मोनेस्ट्री। दिस इज ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर्स अबव काजा। तो काजा से आपको 14-15 किलोमीटर आना पड़ेगा फॉर की मोनेस्ट्री एंड की विलेज के पास है ये की विलेज पड़ता है विच इज काजा से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का। तो मज़ा आएगा, आप मॉन्क से मिल सकते हो एंड इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यार, वी आर लविंग इट। और अब हम लोग जा रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर। वी आर सुपर एक्साइटेड। मोनेस्ट्री है यहाँ पे, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं, व्यूज तो बहुत अच्छे हैं। और चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मोनेस्ट्री। लेट्स गो। तो आ गए हम लोग नए मोनेस्ट्री के अंदर। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, इतना पीसफुल लग रहा है ना, मन करता है यही बस जाए। यू शुड टॉक लेस बट आई कांट टॉक लेस बिकॉज आई कांट स्टॉप शोइंग माई एक्साइटमेंट वंस आई फेल्ट द रश दैट आई कम टू दिस प्लेस। इतनी सुंदर जगह है, इतनी पीसफुल जगह है। अब मैं थोड़ा कम बोल के आप लोगों को दिखाऊंगी।
अभी तेंजिंग जी से बात करने वाली हूँ और उनसे थोड़ा बात करके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, गी मोनेस्ट्री के। सो नमस्ते सर। नमस्ते जुलिए आप मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं गी मोनेस्ट्री के? ये मिनिस्ट्री की हिस्ट्री अब बुद्ध से जुड़ा हुआ है ना। हाँ। बुद्ध इनलाइटन होकर 2563 BC पहले 2563 साल पहले बुद्ध इनलाइटन हुए। इसी बीच 400 साल बाद अशोक सम्राट आना, उसके बाद 900 साल तक ये पाली भाषा में था और 5th सेंचुरी में गुप्त वंश के एक राजा ने जब नालंदा विश्वविद्यालय बनाया तो नालंदा आचार्य ने इसको पाली से संस्कृत में ट्रांसलेट किया। 4th सेंचुरी से 10th 11th सेंचुरी के मिड तक ये संस्कृत में था। इसी बीच पद्मसंभव कश्मीर में बहुत बड़े आचार्य जो तिब्बत जाके सिखाया 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में अशोक फर्स्ट टाइम अशोक के समझाने से बाहर गए। सेकेंड टाइम 8th सेंचुरी में पद्मसंभव के द्वारा गया। उसी के बाद तिब्बत में एक किस्म का राजा आया जिसने सब कुछ एक कर दिया। तो उस राजा की मौत के बाद तिब्बत लोगों को लगा कि हम इसको पुनः प्रकाशित करना चाहिए। इसलिए कोशिश के लिए वो उनको पता लगा कि इंडिया में नालंदा जहाँ से आप इस नॉलेज को वापस ला सकते हैं। तो वो तिब्बत लोग नालंदा आए ज्ञान ढूंढने। तो नालंदा जा चुका था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें मिला एक आचार्य अतिशय दिवंकर श्री ज्ञान जी जो बंगाल से थे। बंगाल के एक महान आचार्य जो नालंदा जाने से पहले नालंदा का लाइब्रेरी यहाँ डाल चुका था, आप कह सकते हो। तो उन्होंने तिब्बत वासियों ने उन आचार्य से रिक्वेस्ट किया प्लीज तिब्बत चलिए हमें सिखाए। तो उन्होंने आचार्य ने पहले बोला कि तिब्बत ठंडी लगी इंडिया घर में से, बाद में जैसे कैसे भी हो तिब्बत वासियों के लिए अपना जन कल्याण के लिए अपना कल्याण के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। तिब्बत गए 11th सेंचुरी में। जब वो बंगाल के महान आचार्य 11th सेंचुरी में तिब्बत गए, उन्होंने जो नालंदा का शिक्षा उनके दिमाग में था तिब्बत में पुनः प्रकाशित किया। इस तरह नालंदा का शिक्षा तिब्बत में 11th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हुए। तो जब वो तो सारे स्टूडेंट तिब्बत किए हुए तो बंगाल के उस महान आचार्य के बहुत तिब्बतन स्टूडेंट थे। उनके स्टूडेंट में से एक मेन स्टूडेंट था ड्रुमटन देविन जो ने। उन्होंने इस मिनिस्ट्री की नींव रखी 11th सेंचुरी में। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर 11-12 तक लगभग वहाँ पे था। 12 के बाद मंगोलियन के अटैक से तोड़ दिया। तो 14th सेंचुरी में लद्दाख में एक बहुत पुराना मिनिस्ट्री जो बना था 996 में। अच्छा। उसके एक दूसरे ने 14th सेंचुरी में इस मिनिस्ट्री को जिद किया स्टीले के ऊपर। अभी आप जहाँ हम बात करें ये है 640 साल पुराना मिनिस्ट्री। ये सारे स्ट्रक्चर तक है। ये वाला तब से ये बिल्कुल वैसे हाँ, का अभी तो आप अंदर देखे ना। ये वाला पार्क 1975 में आज की आने की वजह से क्रेक हो गया तो उसको तोड़ के 2000 में दोबारा बनाया गया। अब वो दरवाजा है ना, उसके आगे आप जाओ आपको मिलेगा 650 साल पुराना केव्स, ऊपर 640 साल पुराना किचन। तो ये सारे तक है और वो सब अलाउड है। हाँ। अब ये एक इंस्टीट्यूट फेमस इसलिए है कि बुद्ध की शिक्षा जो बुद्ध की शिक्षा पहले नालंदा में पढ़ाया जाता था ना, पाली संस्कृत। आजकल यहाँ तिब्बतन में लैंग्वेज चेंज हो गया, नॉलेज वही है, इसलिए फेमस है। तो स्पीति में सबसे बड़ा पुराने तो ताबत है, सबसे बड़ा तो हाई एल्टीट्यूड में इतने ऊंचाई पे ये अभी भी है, इतना पुराना है, हिस्टोरिकल है, इसलिए फेमस है नालंदा की शिक्षा। सब जगह से लोग आते हैं। बहुत देश विदेश से आते हैं लोग। अब आप अंदर जाके आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सीजन कौन सा रहेगा राइट टाइम टू कम हियर? नहीं ये तो आप सीजन का पता नहीं। किसी को तो विंटर पसंद है तो जनवरी ये पूरे साल खुला रहता है। बहुत आएंगी। अच्छा। एज कितनी होगी? 61। और आप अब सब चल अब यहीं पर ही हैं तब से? 10 साल से। जब आपकी 10 की उम्र थी तब से आप? ठंडा है ना, ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा नहीं। बरसात हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसके साथ में এদিকে দেখো।
अभी हम लोग हैं स्पीति वैली के सबसे टॉप पे। सो ये की मॉनेस्ट्री का सबसे टॉप एरिया है और पीछे मेरे आप देखो पूरा स्पीति वैली दिख रहा है यहाँ से। इट इज सो ब्यूटिफुल यार, वर्ड्स cannot express the beauty of this place. No justice can be done by words. मैं कितने भी extravagant words बोल दूँ, I will not be able to express my happiness that comes from this place. It's beautiful. And ये बहुत ही पुराना structure है, ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ. This is the oldest part that was built. अर्थक्वेक में पुराना वाला जो नया वाला टेम्पल है वो बना है, अर्थक्वेक में टूट गया था, बट ये वाला जो है ये 14th सेंचुरी से ऐसा ही है. इट्स I can't even explain. You have to come to this place to feel the peace, calmness, beauty, serenity. Amazing. Just have a look at this beautiful valley. Snow-covered mountains. क्या खाना वगैरह क्या इस मनुष्य में 400 मंक है, सबको मैं अकेले कैसे बनाऊं? तो यहीं पे बनता है सब? नहीं, किचन हुआ नीचे है. तो ये बस टी एंड कॉफी? ये सेवा के लिए. टी कॉफी नहीं, ये रेस्टोरेंट नहीं है, कैफे नहीं है. ये टूरिस्ट जो आते हैं उनकी सेवा के लिए हम ये हर्बल टी बनाते हैं, सबको पिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक यू. 어제서 처음에 딸에 두 등년에 제가 얘 구이 남은 정선에 봐도 돼. 정말 잡고 있는 게 혼나서 근데 한 정말 잡고 एक महीने देगा अभी पुस्तक है तो गुरु जी की पुस्तक वही तो से गुरुजी से तो बात कर ली मैंने. जब तक अनुभव की कसौटी पे खड़ा ना उतरे ना, ब्लाइंडली किसी पे भी विश्वास मत करो आप. इसलिए ना आप उसको देखो ताकत. आप हिंदू के अकॉर्डिंग फरमान के मुंह से जान से ऐसे हुआ है, बाइबल के अकॉर्डिंग आदम और ईव से ऐसे, कुरान के अनुसार हजरत मोहम्मद कहते हैं अल्लाह ने मुझे कोई फायर को इस बात ऐसे होगी दुनिया. अब दबी बेंसुरी कहते हैं ऑटम फटा उसके बाद ऐसे. तो ये सब अलग अलग बोल रहे तो कौन सच है? तो आप सब पढ़ के एनालाइज करो, फिर आप जान जाओगे. जहाँ जान जाओगे वहाँ मानने की जरूरत नहीं है. इसलिए विजडम अपने अनुभव से क्वेश्चन का आंसर निकालो. पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, दादा बोलते हैं, ऐसे नहीं कि अनुभव से मिटाओ तब वो सही है. हूँ मतलब कॉम्बाइंड. मैं अपने बॉडी माइंड स्पीच को प्योरीफाई करके सबके प्रति स्नेह का भावना जो मम्मी की तरह रख के विजडम जो भी ज्ञान में है, क्वेश्चन मार्क है, अनुभव से मिटा के, मान की नहीं विश्लेषण से मिटा के इनलाइटन की ओर जा रहा हूँ. मतलब सब कुछ सिद्धि हो रहा हूँ, समझने की कॉन्शियसनेस में आऊंगा. ये मतलब दुनिया के प्लेजर्स आप त्याग के पूरा वो वर्ल्डली प्लेजर्स त्याग के हम बोलते कोशिश. हैं वो जो मोह माया त्याग के आप कोशिश है. अभी है, मैं पूरा नहीं त्यागा, अभी कोशिश है. तो आप भी त्याग सकते हैं. नॉलेज इस कपड़े का मोहताज है. ये स्पिरिचुअल है, अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, पर ये इसके मोहताज नहीं है. इस कपड़े में ही आप नॉलेज ग्रहण कर सकते हो. सेम ह्यूमन बींग हम सब है, सेम ह्यूमन ब्रेन्स भी है. इस ब्रेन्स को कहाँ यूज करोगे ये आपके पे डिपेंड है. आप लड़की होते हो भी, इसके लिए बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है. घर में भी पढ़ सकता है. कोई बिहार में रह के भी नहीं पढ़ता. बिहार मतलब यूनिवर्सिटी में. ये गुरुकुल में रह के भी, मान लो मैं गुरुकुल में रहते हुए खा के पी के सो जाऊँ तो आप घर में मेहनत करते हो. ये मेहनत और खुद का वो यूटिलाइज, जिज्ञासा और यूटिलाइज की बात है. कहीं भी कर सकते. इसलिए हाँ, अभी आप इसको मोरालिटी सिखा दो, ये मोरालिटी सीख जाएगा, फिर करेगा ऐसा कुछ. इतना ही शॉर्टकट में इतना ही होगा. थैंक यू बहुत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये बताइए ओ मानी पद्म हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? ओ माने पे मैं हूँ एक मंत्र बोलो ना. एक संस्कृत का लैंग्वेज है. आप बोलेंगे ना, आप गुस्सा है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा. ये भी एक मंत्र है. आप हिंदी में बोले आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंग्री, मंत्र है संस्कृत में. ये इंग्लिश में है. संस्कृत में बोले तो आपको कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा है ना. जैसे ओम माने पे मैं हूँ तिब्बतन में है. ओम स्पिरिचुअल का लेटर है जिससे बनता है आ ओम. ओम बनता है 3 लेटर से आ ओमा. सिंबल ऑफ बॉडी माइंड स्पीच. हमारा बॉडी माइंड स्पीच अभी दूषित है क्योंकि माइंड से सोचेगा मेरा बच्चे का अच्छा हो, उनके बच्चे से ज्यादा हाँ इसका भी अच्छा हो, पर सबसे पहले मेरा हो. ये भी गंद है. सबको बराबर क्यों नहीं सोचते? आपके बंदे, उनके बंदे, आपके इसके माइंड से ये मुंह से मेरे बच्चे का तारीफ, उसका नहीं, फिर बॉडी से कितना क्या करता है. न्यूट्रल में रखेगा तब भी ये दुख है क्योंकि खाना मांगेगा, भूख होगा, बुढ़ापा होगा, ये कुछ है. इसलिए प्योरीफाई करना. ओम मतलब बॉडी माइंड स्पीच को प्योरीफाई करना. मनी इंडिया में क्या होता है? मनी मतलब डायमंड होता है ना. डायमंड क्यों कीमती है? कीमती इसलिए कि उसको बेच के पैसा आएगा, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं. तो सिंबल ऑफ बॉडी चिक मनी. उससे तो आप क्या है, मनी होने से आप क्या मान लो आपके पास 10 अरब रुपए है, 10 अरब रुपए आपके पास है. एक मनी को भेजने के बाद
आप ये मर गए तो 10 अरब क्या होगा? तो ये नहीं, बोधिचित्त मनी इस नंबर को बोधिचित्त। बोधिचित्त मतलब वो सोल जो खुद से ज्यादा दूसरों का सोचे, खुद से ज्यादा दूसरों के कैसे, जैसे कि आप अपनी माँ का इससे ज्यादा अपनी माँ का सोचते हो। क्यों? माँ के लिए आप जान दे सकते, क्यों? माँ का काइंडनेस पता है। अब देखो हम 3 भाई है ना, हम तीनों आपके सगे भाई होते तो किससे ज्यादा प्यार करेंगे? जब तो लड़ाई नहीं होगा ना, हम तीनों भाई को बराबर प्यार करते हैं। उसी तरह पिछले जन्म का माँ का पता लग जाएगा तो इस मन पिछले जन्म का माँ है कि नहीं ये अलग बात है। देखो फिर आप देखो ना, एक जन्म है तो हम सब एक क्यों नहीं है? हम सब एक इसलिए नहीं कि हमारा कर्म एक नहीं है। कर्म एक नहीं तो अभी आप यंग हो, अब ये बहुत छोटी है। इसका क्या कर्म था कि ये लड़के में हुआ, लड़का में आपके घर में हुआ। इसमें इससे पहले क्या था? इससे पहले के कर्म था तो इससे पहले कि जन्म हुआ तो माँ होगी। मान लो अब तक आपने कितने बार ब्रेकफास्ट किया, भूल गया। मान लो आप 25 एज के, मान लो कितने बार ब्रेकफास्ट किया, बहुत दूर नहीं जाएंगे। 2026 बहुत पास, 20 दिन पहले आपने क्या लंच किया, भूल गए। तो पिछले जन्म में तो कितने बार ब्रेकफास्ट किया, फिर उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। 365 को आप मल्टीप्लाई कर दो आपकी एज 25 से, तो फिर भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। लाइफ का तो एस्टिमेट नहीं, फिर जन्म जब बहुत जन्म हुए तो बहुत माइंड का पता लग जाए किस माँ से क्या करेंगे। इसलिए और सेंशियन बीइंग को पहले खुद से पहले और सेंशियन बीइंग का सोचो। ये है बोधिचित्त, सिंबल ऑफ डायमंड मनी। पद्मे होते हैं ना, पद्मे सिंबल ऑफ नॉलेज। हमारी भाषा में पद्मे, हिंदी में कमल, इंग्लिश में लोटस। लोटस सिंबल ऑफ विजडम। विजडम क्या? जब मतलब कि जो भी आपने क्वेश्चन मार्क है अनुभव से मिटा। मैं बोलूंगा ये भाई अच्छा इंसान है, वो भाई बोलेगा ये भाई अच्छा नहीं है। आप मेरा यकीन करोगे, उनका यकीन करोगे। आप जब तक इनका देहांत नहीं होगी, इसके साथ लाइफ स्पेंड करो तो आप तब आपको पता चलेगा 50 साल 70 साल बैठ के ये अच्छा था कि बुरा था।